नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो वृश्चिक राशि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। बात करेंगे क्यों ढैया के बाद आपके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत है, साथ ही लंबे इंतजार के बाद ये समय किस तरह से आपके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत कम समय में चीज़ें क्लियर करूंगा, वीडियो आप लास्ट तक देखना। देखें, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये मैं कहना चाहूँगा कि वक्त जितना लंबे समय तक इम्तिहान लेता है, वक्त जितना लंबे समय तक इम्तिहान लेता है, परिणाम भी उतना ही हसीन देता है। अच्छाई को जिसने लंबे समय तक अपने दिल में संजोया है, ध्यान रखिएगा मेरी बात पे, आपके लिए बात कह रहा हूं। अच्छाई को जिसने अपने दिल में लंबे समय तक संजोया है, परिणाम भी उसके लिए बेमिसाल होता है। जरूरत होती है तो सिर्फ धैर्य की। इस वक्त आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है धैर्य रखने की। देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो वृश्चिक राशि के लिए 2012 से 2019 तक 7.5 चली। पहली अग्नि परीक्षा आपकी यहां हुई 7.5 में, 12 से 19 तक। उसके बाद 2-2.5 साल के इंतजार के बाद फिर आपको ढैया चली और दूसरी अग्नि परीक्षा शनिदेव ने आपकी ढैया में ली। ये 2 अग्नि परीक्षा शनिदेव ने आपके लिए ली और कहूँ, अगर सही कहूँ तो 12-13 साल आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक शनिदेव ने रखा। इन 12-13 सालों में बहुत अप्स एंड डाउन आपने देखा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आपने देखा। इन 12-13 सालों में शनि आपका इम्तिहान लेते रहे और आपने कभी भी अपने सही सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वृश्चिक राशि को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, आप में बदलाव कई सारे हुए, उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन सही सिद्धांत, सही प्रिंसिपल्स को ये जल्दी नहीं छोड़ते हैं, अपनी जरूरतों के लिए भी नहीं। शनि ने आपको हालांकि 3 चीजें जरूर सिखा दी और बता दी। प्रॉब्लम आपको काफ़ी दिए, आपने सही सिद्धांत से भी समझौता कई बार नहीं किया, लेकिन आपको 3 चीज़ें हैं जो शनि ने अच्छे से समझा दी। आप इन बातों को समझिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं आगे कि क्यों आने वाला समय आपके लिए पॉजिटिव दिख रहा है। सबसे पहली चीज़, लोग सब एक जैसे नहीं है। पहली चीज़ जो आपको शनि ने दिखाया, सिखाया, बताया कि लोग सब एक जैसे नहीं हैं, इसलिए लोगों को पहचान कर चलो और बुरे लोगों के साथ सही करने की जरूरत नहीं है। यह पहली चीज आपको शनिदेव ने सिखाया और अब आपको लोगों के बुरे व्यवहार से इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन 12-13 साल में संसार की सच्चाई को आप जान चुके हैं। आपको पता है कि दुख में कितने लोग साथ देते हैं, आपको पता है लोगों के कई चेहरे होते हैं, बहुत सारी चीजें आप जान चुके हैं और आप लोगों को रिकॉग्नाइज करना सीख गए हैं और आपको फर्क भी नहीं पड़ता अब इतना। पहली चीज तो ये शनिदेव ने बड़ी अच्छी करी आपके साथ, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आप और ज्यादा पीड़ा में आते और ज्यादा कष्ट में आते, लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखे रहते, जीवन में अच्छा करके नहीं मिलता, आपको तकलीफ होती और फिर आप में प्रतिशोध की भावना आती, टाइम आपका किल होता। शनि ने ये आपको सिखा दिया। दूसरी चीज, संघर्षों में भी शांत रहना शनिदेव ने सिखाया। आपको बताया कि जीवन है तो संघर्ष आएंगे और संघर्षों में भी आपको शांत रहना है, वो आपको शनि ने सिखाया इन 12-13 सालों में। तीसरी चीज, शनि ने आपको स्पिरिचुअल भी बनाया, आप में मैच्योरिटी डेवलप करी। हर परिस्थिति में, सिचुएशन में सही तरीके से चलने की जो मैच्योरिटी है वो आपके अंदर शनिदेव ने डेवलप करी। अब जो ये चीजें आप सीखे, ये चीजें आप जाने, निसंदेह कई चीजों को खोकर ये जो चीजें आपने पाई, इसके साथ जो आपके ढैया के बाद का जीवन है, ढैया के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत है। देखिए, समझिएगा इसको क्यों मैं कह रहा हूं। सबसे पहले ढैया और 7.5 अब आपको लंबे समय तक नहीं लगने वाली। 12-13 सालों में तपा दिया शनिदेव ने, अब इनका नेगेटिव इफेक्ट आपके लिए खत्म हो रहा है और लंबे समय तक खत्म हो रहा है। और शनि 3rd हाउस 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। 3rd हाउस के लॉर्ड बनकर के पहले काफी सारे स्ट्रगल्स कराते हैं, फिर 4th हाउस के लॉर्ड बनकर के अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। शनि का नेगेटिव रिजल्ट्स अब आपके लिए ढैया और 7.5 का बहुत लंबे समय तक के लिए खत्म हो रहा है और उसके बाद आपके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत आपके लिए दिखाई दे रही है। सबसे पहले शनि गोचर कर जाएंगे 5th हाउस में। 5th हाउस में ढैया के बाद जो गोचर कर जाएंगे शनि, प्रोफेशन हाउस से दृष्टि हटेगी। कैरियर प्रोफेशन में अच्छे बदलाव के संकेत आ रहे हैं, प्रमोशंस के संकेत आ रहे हैं, कैरियर ग्रोथ के संकेत आ रहे हैं, बिजनेस व्यापार में ग्रोथ के संकेत आ रहे हैं। दूसरी चीज, शनि की दृष्टि लग्न से हटेगी और आपके ऊपर से एक तरह से हटेगी। पिछले 12-13 साल से लगातार आपके ऊपर दृष्टि बनाए हुए हैं मैच आउट करने के लिए, वो दृष्टि हटेगी तो एंजाइटी, डिप्रेशन से आप मुक्त होंगे। आपके अंदर जो डिसीजन मेकिंग पावर डल है, कहीं ना कहीं उसको बल मिलेगा, आप में डिसीजन करने का पावर आएगा ढैया के बाद। उसके बाद देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि 6th हाउस पर थी, हट जाएगी। अगर बीमारियों से परेशान थे, हेल्थ इश्यूज से परेशान थे, वो आपकी कम पड़ेगी। इन सब चीजों में आपको राहत मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि शनि लंबे समय के बाद आपके लिए अपने नेगेटिव इफेक्ट को छोड़ रहे हैं।
और कहीं ना कहीं जब 5th हाउस में आएंगे आपके माइंड को बल मिलेगा। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा कि आपके लिए स्थिति और ज्यादा कोऑपरेटिव होगी जब राहु यहां से निकल करके 18 मई को यहां चले जाएंगे, तब स्थिति ज्यादा कोऑपरेटिव होगी, क्योंकि राहु का जो बुरा प्रभाव शनि पर होगा यहां आने के बाद वो श्रापित योग की तरह है 50 डेज। उसके बाद राहु जब यहां आ जाएंगे तो 18 मई के बाद जो स्मूथनेस है वो आपके लिए अधिक दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां से शनि फ्री हो रहे हैं। उसके बाद एक चीज और है, 14 अप्रैल से सूर्य यहां मेष में उच्च के होंगे, यहां से भी चांसेस बनते हैं आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के, अच्छे ग्रोथ के चांसेस बनते हैं 14 अप्रैल से, क्योंकि सूर्य 1 महीना तक उच्च के रहेंगे। इस बीच आपके प्रमोशंस के चांस बनेंगे, गवर्नमेंट जॉब निकलने के चांस बनेंगे, आपके कैरियर ग्रोथ, जो भी कर्म क्षेत्र है आपका वहां पर ग्रोथ का चांस बनेगा, क्योंकि 10th लॉर्ड होकर के सूर्य उच्च के होंगे। ये भी चांसेस वहां पे बन रहे हैं। लेकिन ऑल अबाउट इस चीज को समझिएगा कि एक लंबे टाइम स्पेन के बाद ये सब जो चीजें हो रही हैं आपके लिए, शनि को भी पता है कि वृश्चिक राशि एक अच्छा इंसान है, पता है, शनि को सब पता है, क्योंकि शनि शिव के शिष्य हैं और शिव से आप प्रभावित होते हैं। शिव में तांडव करने की भी शक्ति होती है, विनाश करने की भी शक्ति होती है, और भगवान शिव में सृजन की भी काफी शक्ति होती है। उनसे आप प्रभावित होते हैं वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि मंगल से प्रभावित होते हैं, तो आपके अंदर मदद करने की भी पूरी प्रवृत्ति होती है। और जब गुस्सा आ जाए तो फिर उस आदमी को आप बिल्कुल नहीं समझना चाहते हैं, उसके साथ कुछ भी करना चाहते हैं। बस शनि ये जो कुछ भी करना चाहते हैं, शनि आपको उस मामले में मैच्योर किए हैं कि आपको अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन में ले जाना है, और दैट इज द कन्वर्जन। जो आपको सही डायरेक्शन में एनर्जी को लेकर के जाना है, वो जो चीज आपके लाइफ में हुई है वो एक बहुत बड़े चेंजेस की ओर संकेत दे रही है आने वाले समय में, क्योंकि सच से आप भाग नहीं सकते। मैं टू दी पॉइंट बात करता हूं और सही चीजों पे बात करता हूं। इट इज नॉट अबाउट कि कुछ का कुछ बोलूं। एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप चीज है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ बिहाइंड द प्रॉब्लम्स सनी हैज गिवन टू यू। जो भी प्रॉब्लम्स दिए हैं उसके पीछे की सच्चाई को आपको समझना पड़ेगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स ही कारण बनेंगे आपको मैच्योर्ड होकर के आगे चल के आगे बढ़ने का। ये सब प्रॉब्लम्स ही कारण बनेंगे आगे चल के जीवन में बहुत कुछ पाने का। बस आप धैर्य रखिए और बाहर निकलिए इस चीज से। ये नेगेटिविटी जो थोड़ा सा अगर रहता भी है 1-1.5 महीने जब तक सूर्य राहु यहां रहते हैं, कोई बहुत लंबा टाइम राहु यहां नहीं रहने वाले, लेकिन उसके बाद जो समय है वो बहुत अच्छा आपके लिए दिखाई दे रहा है। यहां शनि आते ही लग्न से दृष्टि हटेगी तो प्रॉब्लम्स तो खत्म हो रहा है, लेकिन राहु की थोड़ी सी दृष्टि यहां रहेगी। शिव जी की आराधना करते रहिएगा जब तक राहु की दृष्टि 1-1.5 महीने यहां पर रहेगी शनि के आने के बाद। रेस्ट आप वृश्चिक राशि वालों को पुनः कहना चाहूंगा, आप जैसा अपने कैटेगरी का लोग ढूंढते हैं वो इतना आसान नहीं होता, इसलिए आपको जो मैच्योरिटी मिली है उसका इस्तेमाल करो। लोग 12 राशियों में होते ही क्यों हैं जब सब एक जैसे होंगे, ये समझने वाली बात है, आप समझिए इस चीज को। तो जैसा आपको जो लोग अच्छे लगते हैं उनके साथ चलिए, नहीं लगते हैं हर इंसान से ना वफादारी एक्सपेक्ट करनी है और ना ही खुद को चोट पहुंचाना है इस चीज के लिए कि दुनिया वफादार क्यों नहीं है, क्योंकि ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हर इंसान अलग है, हर इंसान की प्रवृत्ति अलग है, तो यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। रेस्ट ये एक गोचर आधारित व्यवस्था से मैंने शनि का बताया आपको। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या स्थिति है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, शनि की प्लेसमेंट कैसी है, ये सबके चार्ट में अलग अलग होगा। तो आप अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए मुझसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे वहां भी दिखा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कम समय में आपको टू द पॉइंट बताने की कोशिश करता हूं और एकदम डीप ले जाने की कोशिश करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।